और बताइए, अब कोई कष्ट तो नहीं किसी प्रकार के बचे? मुझे वैसे बाबा जी आंखें बंद करें। हाँ जी। और अंदर से सारे गहरे से जितनी दुखों की स्मृतियाँ, दुखों की कष्टों सब बाहर निकाल लीजिए। ओम शिव नष्ट करके सेवकों को खिला दे। इनके बचे हुए सबसे बैलेंस अंदर हंसी खुशी प्रसन्नता की, उत्साह और उस उमंग की स्मृतियाँ भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। सबसे आगे रखिए, पीछे रहे तब भी सक्रिय बैलेंस। ओम 5 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब आप अच्छे हैं। थोड़ा आपको गांठों की और स्टोन की टेंडेंसी आपको थी, अभी सब अच्छे, सोच में सब अच्छा किया गया है। मुझे फील हुआ बाबा जी मैंने 3 साल बाद अच्छी तरह से सांस ली है। बिल्कुल सब बाबा माँ कृपा से, दरबार की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, रहेंगे। ठीक है। मेरे लंग्स बाबा जी 50% काम करते हैं। हाँ बिल्कुल। अब आप गहरी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। कहीं महसूस हो रहा है कुछ? लंग्स भले 50% काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक्टिविटी 100% है? और बाबा जी मुझे रियर टू रियर प्रॉब्लम थी, जो मेरे लंग्स के ऊपर सिस्ट बनी हुई थी, बहुत ज्यादा सिस्ट बनी हुई थी। सूक्ष्म रूप से दरबार ने सब गंदगी हटाई मुझे है फील लंग्स। हुआ बाबा जी, बिल्कुल। फील हुआ। मुझे लगा जैसे ठंडक हो गई है, वहाँ पे ठंडक हो गई है सारी। और आपके लंग्स खराब नहीं थे, हुए केवल थोड़ा सा वो पूर्वजों की स्मृतियों के कारण हुए, जो आपके खराब नहीं होने चाहिए थे। और ये पितृ स्मृतियाँ बनी रहती हैं, जब ये पितृ बने रहते हैं तो वो रोग और कष्ट धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। जी ऐसा बाबा। सब मुक्ति हुई सबकी। ऑटो इम्यून डिजीज भी है मुझे। हाँ, आप कुछ भी नहीं है आपको। ठीक है। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा जी चरना जी कोटि कोटि नमन जी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। पंजाब तो आए जी सी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। जी जी। अब बताइए, कोई कष्ट तो नहीं है? ਬਈ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। पहले बहुत कष्ट थे। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੇਟ ਦਾ ਰੋਗ ਹੀ, ਲੀਵਰ ਦਾ बहुत रोग ही। बिल्कुल बिल्कुल, कष्ट ही कष्ट थे। अब सब गए, बाबा माँ से प्रार्थना संकल्प करते रहना है। जब हाँ जी बाबा जी जरूर करना है। शनिवार को हम कराते हैं संकल्प, ठीक है बाबा जी। तो जरूर करना चाहिए। कभी कोई कष्ट आए तुरंत कर लेना चाहिए। बाबा जरूर जी। आप स्वस्थ बने रहेंगे हमेशा। आप तो लेपन बहुत जरूर करना बेटा। आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके दरबार से जुड़े रहें नहीं बिल्कुल, हमेशा जुड़े रहेंगे आप लोग। बाबा माँ का और दीक्षा आशीर्वाद। भी जल्दी लें हम। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा से दीक्षा लीजिएगा, अवश्य लीजिएगा। ठीक है, खुश रहिए। ये पीती है बाबा जी। ये सीधी कैलेंडर बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि खुश रहो प्रणाम। बेटा। मैं 6 साल बाद आई हूँ कनाडा से और सीधा यहाँ पे आई हूँ, घर अच्छा। भी नहीं गई। बहुत भाग्यशाली हो तुम तो भाई। बिल्कुल, मैं तो यही मानती हूँ, लाइक मेरी इतनी औकात ही नहीं थी कि मैं दरबार पे आ पाती। और खूब खुश रहो देख बेटा, लो महादेव और खूब खुश रहो शिव बेटा। शक्ति ने मुझे यहाँ पे बुला लिया। अवश्य, तुम्हारे इतने अच्छे संस्कार हैं इसलिए आप यहाँ पाए बेटा। खूब खुश रहिए। और कोई कष्ट तो नहीं आपको लग रहा है शेष? जी नहीं, बस ओ, 6 मतलब मेरे कामों में अड़चने पड़ती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि काम जैसे पूरे ही नहीं होते होते रह जाते हैं। तो जैसे मेरी परमानेंट रेजिडेंसी है कनाडा की अभी, तो उसको 2 साल हो गया फाइल लगी है, आगे नहीं मूव हो पा रही वो। और मैं बताता हूँ। बस अपने जॉब और करियर में करना चाहती हूँ कि मेरी एक अच्छी सी जॉब और करियर में तरक्की करूँ मैं आगे जाके। क्या होता था बेटा, जो भी आप काम करने का सोचते थे ना, वो पूरी मतलब लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाता था, गोल तक। बीच में ही जो है वो ड्रॉप हो जाती थी चीज़ें। कोशिश आप बहुत करते थे,
है ना। और ये भी था कि आप काम करते समय पूरा अपने को पूरा नहीं दे पाते थे। जैसे 100% होना चाहिए प्रेजेंट, ऐसा नहीं हो पाते थे। प्रेजेंस भी आपके 100% नहीं रहती थी। वो कुछ गंदी स्मृतियाँ थी, उनकी प्रेजेंस ज़्यादा रहती थी। तो सोचना विचारना सब मिक्स हो जाता था। तो कभी ये सोचा तो वो करने लगे, है ना, कभी वो सोचा तो फिर ये करने लगे, ऐसा करके चीज़ें मिक्स हो जाती थी। जी। तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते थे। अब आप सब कर पाओगे, है ना। ठीक है। अब आप जो सोचोगे वही कर पाओगे। जैसे अभी आप देखो, आपको प्रमाण देते हैं, आप आँख बंद करके किसी एक चीज़ पर फोकस हो जाइए और देखिएगा आपका वहाँ से ध्यान ही नहीं हटेगा। करके देखिए, तलवार ने आपको ऐसे बनाया है, आप टेक ऑफ नहीं कर पाओगे। जी, जो मैंने सोचा है उसी पे मेरा फोकस है इस टाइम। टेक ऑफ बिल्कुल टेक ऑफ नहीं हो पाए ना। टेक ऑफ कर पाए वहाँ से कहीं नहीं कर पाए। तो अब आप फोकस्ड रहोगे, जिस पे रहेगा आपका ध्यान बिल्कुल वहीं फोकस्ड हो जाएंगे पूरा। और जो करेंगे पूरा मेमोरी में आपके रिकॉर्ड रहेगा, आपके चित्त में वो चीज़ें बनी रहेंगी। जब भी आप ध्यान करने की कोशिश करोगे तुरंत आ जाएंगी सामने, जी। है ना। ऐसे कर पाओगे। और मेरे मम्मी पापा ने एक लड़का भी देखा है मेरे लिए यहाँ पे। ये तो अच्छी बात है। बस वो आगे सब सही रहे, अगर वो मेरे लिए सही हो तो वही मेरी लाइफ फोटो हम में देख है। सकते हैं, बता सकते हैं। फोटो है मेरे पास, और वो भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त भी हैं। कोई बात नहीं, फोटो दिखा और वो शिवपुरी मंदिर में भी जाते हैं, तो वहाँ जाना सही है उनका। नहीं, वो तो जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, जाना ही चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा है। बेटा है कनाडा में। ये मेरा भाई है, ये कनाडा में ही है, ये आ नहीं सका अभी। आप देखो उसको, आप खुद देखिए। ओ ये मम्मी पापा की बात थोड़ी कम एक सुनता है। मिनट आप देखो उसको, केवल देखो उसको आप। ओम ओम। ऐसा है, इस बच्चे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो एक संकल्प से आराम से चली जाएगी। जैसे उसको एंजाइटी फील होती है। ये बच्चा काम बहुत करता है, बहुत, लेकिन इसका जो परिणाम है ना वो बहुत कम मिल पाता है इसको, इससे और परेशान होता है ये। दूसरा है कि एंजाइटी फील करता है, निगेटिव बहुत हो जाता है ये, मतलब निगेटिविटी, इसके निगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं इसको। और रात में सोता बहुत कम है, और कुछ समस्या उसकी पर्सनल है, और स्वप्न उसके अच्छे नहीं थे, खराब स्वप्न थे। तमाम कष्टों की उसको अनुभूति भी नहीं होती अपने स्वयं के कष्टों की। और एक और उसमें मेन बात है, जहाँ रह रहा है वो हाँ जी फॉरेन में है, जी, अपना घर लिया है उसने। फिर भी हाँ जी। उसको वहाँ का वातावरण पसंद नहीं आता, रास नहीं आता है अच्छा। अंदर से, बहुत अपने को अच्छा नहीं फील हाँ, वो करता। कहता है मैंने यहाँ से शिफ्ट होना है। ये कहता है मैंने शिफ्ट होना है यहाँ से। हाँ, हो जाएगा, कर लेगा एडजस्ट। उससे बोला संकल्प कर लेगा। वैसे इंटेलिजेंट बहुत है, बहुत काम करता है, दिमाग बहुत तेज है, बहुत करता है। और लेकिन शादी- ये कुछ परेशानियां उसकी हैं, शादी के लिए नहीं मानता। मानेगा। एक उसकी कुछ परेशानियां हैं केवल, उसको आप बोला संकल्प करे बेटा, उससे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, खुश हो, प्रसन्न रहिए। अगर आपके भी जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव चल रहा है, आप भी अपनी समस्याओं से घिरे हुए हो, तो आपको डेफिनेटली कानपुर में स्थित दरबार करोगी शंकर महादेव धाम में आना चाहिए और यहाँ पे होने वाली अद्भुत ईश्वरीय चिकित्सा का लाभ उठाना चाहिए।